सेकंड प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। तो सेकंड है कि अगर 3 नंबर कोई A, B, C आर इन ए पी, अगर 3 नंबर हमारे ए पी में है तो यहाँ कंडीशन होगा 2B = होगा A + C। अगर 2B = A + C हो रहा है तो कह पाएंगे हमारा A, B, C ए पी में होंगे। या ऐसे कह सकते हैं कि A, B, C अगर ए पी में है तो 2B = A + C होगा। इसी तरह अगर हमारे पास 3 नंबर, एक 3 के बजाय 4 नंबर ए पी में अगर हमारे पास हैं A, B, C, D आर इन ए पी, तो इस केस में क्या होगा कि हम इन दोनों का सम जब करेंगे यानी A + D इक्वल होगा इन दोनों के सम के बराबर, यानी B + C के बराबर। तो अगर 3 नंबर हमारे ए पी में है तो हम इस वाले कंडीशन का यूज़ करेंगे, और अगर 4 नंबर ए पी में है तो हम इस वाले कंडीशन का कहीं कहीं यूज़ करेंगे। तो एक क्वेश्चन लिखा जा रहा है, इसको करना है। क्वेश्चन है कि 1/B + C 1/C + A, 1/A + B आर इन ए पी। Then prove that A square, B square, C square also be in an AP। तो क्वेश्चन है कि हमारा यहाँ पे 3 नंबर दिए हुए हैं 1/B + C, 1/C + A, 1/A + B AP में दिए हुए हैं। तो हमें प्रूव करना है कि A स्क्वायर, B स्क्वायर और C स्क्वायर भी क्या होंगे, ए पी में होंगे। तो एक बार ट्राई कर सकते हैं 1 मिनट के लिए। इसको कैसे किया जाए, यहाँ पे वही कंडीशन कि अगर 3 नंबर हमारे ए पी में दिए हुए हैं तो बीच वाले का डबल जो होगा वो दोनों स्ट्रीम वाले के सम के बराबर होगा। तो यहाँ भी हम वही यूज़ करते हैं। यहाँ जो बीच वाला है इसका डबल यानी 2/C + A = 1/B + C + 1/A + B। तो क्योंकि ये तीनों हमारे ए पी में दिए हुए हैं तो बीच वाले का जो डबल होगा इन दोनों के सम के बराबर होगा। अब यहाँ पे हमें वही सिंप्लीफाई करना होगा।
यहाँ पे क्या करते हैं, क्योंकि दोनों में डिनोमिनेटर अलग अलग हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट करके सेम करेंगे। तो यहाँ पे हमारा b प्लस सी इंटू ए प्लस बी, और ऊपर हमारा हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे देख रहे होंगे हमारा ए प्लस सी और बी ऐड होके 2b डिवाइडेड बाई यहाँ पे b प्लस सी है, a प्लस बी को थोड़ा b प्लस ए लिख लिया है। अब यहाँ पे क्या करना है, इस वाले नंबर को उधर ले जाना है, तो जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर है इस तरफ ले आके मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा 2 इंटू बी प्लस सी इंटू बी प्लस ए इज इक्वल टू, यहाँ से जाएगा सी प्लस ए मल्टीप्लाई होगा ए प्लस सी प्लस 2b। अब यहाँ पे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाला फॉर्म है, तो फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस इन दोनों का सम यानी ए प्लस सी इंटू बी प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट ए इंटू सी इक्वल होगा, यहाँ पे हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ सी प्लस ए है और यहाँ भी हमारा ए प्लस सी या सी प्लस ए है, तो दोनों मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा ए प्लस सी का होल स्क्वायर और प्लस ये वाला टर्म इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो 2b इंटू ए प्लस सी या सी प्लस ए। अब यहाँ पे 2b इंटू ए प्लस सी दिख रहा है और लेफ्ट साइड में अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी हमारा 2b इंटू ए प्लस सी मिलेगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2b स्क्वायर प्लस 2 ए प्लस सी इंटू बी प्लस 2ac। यहाँ पे इसको भी ओपन किया जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac प्लस 2b इंटू ए प्लस सी। तो लेफ्ट में 2 इंटू बी इंटू ए प्लस सी है और राइट में भी है, ये दोनों कैंसिल। इसी तरह 2ac लेफ्ट में भी है राइट में भी है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो बनेगा फॉर्म बचेगा वो आएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अगर हम ऐसा कंडीशन ले आए हैं तो यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर ए पी में होगा, तो आर इन ए पी। तो अगर इस वाले कंडीशन को दिखा लेते हैं तो कह पाएंगे जो मिडिल वाला टर्म है उसका डबल जो होगा दोनों स्ट्रीम वाले टर्म के सम के बराबर होगा। तो यहाँ से देख सकते हैं ये हमारा क्या होगा, ए पी में होगा। तो नोट कर लें इसको।
थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तो सपोज कर लेते हैं कि इफ़ A1, A2, A3, A4, A5, हाँ हाँ, क्या प्रॉब्लम है? स्क्रीन ब्लर आ रहा है सर। हेडिंग दिख रहा है अब? नो सर। और जूम अभी क्लियर दिख रहा है? थोड़ा बहुत दिख रहा है सर। चलो बोल के थोड़ा बताएंगे क्या है। से लिखा जाए थोड़ा सा नीचे लिखिए वहाँ पे। चलो एक KP ले रहे हैं, तो इसमें कहा जाए कि A1, A2, A3, A4, इसी तरह AN कह लो एक टर्म है, R in AP। देन यहाँ एक AP दिया हुआ है। अब AP के अगर ईच टर्म में हम कोई भी नंबर ऐड करें तो कह सकते हैं कि अगर हम फर्स्ट टर्म में कोई नंबर K ऐड करें, इसी तरह सेकेंड टर्म में भी हम कोई नंबर K ऐड करें, इसी तरह थर्ड टर्म में भी कोई नंबर K ऐड करें, सभी टर्म में हम K ऐड कर रहे हैं, तो जो सीक्वेंस मिलके हमें मिलेगा वो भी क्या होगा? AP में होगा। तो यहाँ से मतलब कहा जाता है ईच टर्म, सभी टर्म में कोई भी रियल नंबर ऐड किया जाएगा तो जो सीक्वेंस मिलेगा वो भी हमारा AP में होगा। इसी तरह कोई अगर सेम नंबर हर टर्म से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, मान लो फर्स्ट टर्म से हम L सब्ट्रैक्ट किए, सेकेंड टर्म से हम L सब्ट्रैक्ट किए, थर्ड टर्म से हम L सब्ट्रैक्ट किए, इसी तरह सभी टर्म से अगर हम L को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो जो सीक्वेंस मिलेगा ये भी हमारा फिर से AP में होगा। इसी तरह किसी नंबर से हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे सभी टर्म में तो जो सीक्वेंस मिलेगा हमें वो भी क्या होगा? AP में होगा। तो कह सकते हैं कि अगर हम A1 को K से मल्टीप्लाई करें, A2 को भी हम K से मल्टीप्लाई करें, A3 को भी हम K से मल्टीप्लाई करें, सो ऑन, इसी तरह हम AN को भी अगर K से मल्टीप्लाई करें तो जो सीक्वेंस मिलेगा ये भी क्या होगा? AP में होगा। तो किसी भी एक रियल नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे सभी नंबर में, सभी टर्म में, तो जो भी हमारा सीक्वेंस मिलेगा वो भी हमारा AP में होगा। फोर्थ, उसी तरह हम अगर डिवाइड करें किसी भी नॉन जीरो नंबर से, क्योंकि जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन अगर किसी नॉन जीरो नंबर से अगर हम डिवाइड करें, सपोज कि हमारा कोई नॉन जीरो नंबर है, तो अगर डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म को उसी से, सेकेंड टर्म को
उसी से थर्ड टर्म को और सभी टर्म को उसी से डिवाइड करना है। तो A1 को भी अगर हम K से डिवाइड करेंगे तो ए भी जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा वो भी हमारा AP में होगा। तो यहाँ पे जो 4 ऑपरेशन होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, किसी भी सेम नंबर से वो ऑपरेशन अगर किया जाए हर टर्म में तो जो सीक्वेंस मिलेगा अगर AP में है फिर से हमारा वो सीक्वेंस AP में होगा। तो ये पॉइंट नोट कर लें सब। इसको नोट करने के बाद एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है इफ B प्लस C माइनस C डिवाइडेड बाई A, C प्लस A माइनस B डिवाइडेड बाई B, A प्लस B माइनस C डिवाइडेड बाई C आर इन AP, then prove that वन बाई A कॉमा 1 by B comma 1 by C are also in AP। इसको नोट करने वाले क्वेश्चन थोड़ा अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, अगर इस तरह थोड़ा कुछ कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक बार ट्राई कर सकते हैं 1 मिनट के लिए। क्वेश्चन है B प्लस C माइनस A डिवाइडेड बाई A, C प्लस A माइनस B डिवाइडेड बाई B, A प्लस B माइनस C डिवाइडेड बाई C आर इन AP। हमें प्रूव करना है 1 बाई A कॉमा 1 बाई B कॉमा 1 बाई C आर आल्सो बी इन AP। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमें इसको प्रूव करना है। स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म तीनों AP में है। तो लिखते हैं B प्लस C माइनस A डिवाइडेड बाई A कॉमा C प्लस A माइनस B डिवाइडेड बाई B कॉमा A प्लस B माइनस C डिवाइडेड बाई C। एक इसमें है, AP में है। तो यहाँ पे देख पा रहे होगे कि डिनोमिनेटर में भी सब डिफरेंट दिख रहे हैं, न्यूमरेटर में भी सब डिफरेंट दिख रहे हैं। तो कुछ ऐसा किया जाए कि न्यूमरेटर में सेम हो जाए सब चीज़ें। तो सेम कब होगा, जैसे हम यहाँ पे क्या करें, अगर 1 ऐड करें तो A कैंसिल होगा तो B बाई B प्लस C बनेगा, और यहाँ पे अगर हम 1 ऐड करेंगे तो B कैंसिल होगा तो C प्लस A बनेगा। तो यहाँ अभी भी डिफरेंट रहेगा। लेकिन अगर हम 2 ऐड करें तो यहाँ पे बनेगा B प्लस C, और यहाँ पे A माइनस A जो है इससे सॉल्व होगा प्लस 2A से, तो आएगा यहाँ पे A। तो हमारा बन के आएगा A प्लस B प्लस C।
यहाँ भी अगर हम 2 ऐड करें तब भी देखेंगे न्यूमरेटर में हमारा a प्लस बी प्लस सी बनेगा। तो हम पहला अप्रोच यही लगाएंगे कि हम सभी में, और यहाँ पे भी वही केस होगा, अगर हम 2 ऐड करेंगे तो ऊपर हमारा न्यूमरेटर में a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो इस टर्म में क्या करें, 2 को ऐड अगर करें तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस मिलेगा वो भी AP में होगा। तो हमें क्या करना है, 2 ऐड कर देना है। तो b प्लस सी माइनस ए डिवाइडेड बाई ए प्लस 2 कॉमा सी प्लस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई बी प्लस 2 कॉमा ए प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई सी प्लस 2। तो सभी टर्म में 2 ऐड कर दिया गया है। इसका मतलब जो पहले सीक्वेंस AP में था तो अभी भी ये AP में ही होगा। अब थोड़ा इसको अगर सॉल्व करें तो देखेंगे आएगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई ए। सेकेंड को सॉल्व करोगे तो आएगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई बी, और इसको जब सॉल्व करोगे आएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई सी। तो ये हमारे AP में होंगे। अब यहाँ पे दिख रहा होगा सभी के न्यूमरेटर में सेम नंबर कोई है, तो सेम नंबर है। अगर इसको हटाना हो तो क्या करेंगे, इसी से हम डिवाइड कर दें सभी टर्म को। ये हर टर्म में सेम यही दिख रहा है, तो क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर देंगे हर टर्म। तो जब इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 1/a, यहाँ पे बनेगा हमारा 1/b, और यहाँ पे बनेगा हमारा 1/c। तो कह पाएंगे 1/a 1/b 1/c, ये भी हमारा AP में होगा। तो यहाँ ऑपरेशन क्या किया गया है, डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस सी। इस टर्म को हम क्या किए हैं, a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर दिए। तो जब डिवाइड करेंगे देखेंगे 1/a 1/b 1/c आ जाएगा। तो कहेंगे हमारा जो रिजल्टिंग आया है सीक्वेंस ये भी क्या होगा, AP में होगा। तो इसको नोट कर लें। चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त हो रहा है। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टी और है, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।